नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना का विधान है। विद्वानों का मानना है कि मां चंद्रघंटा का रूप परम कल्याणकारी और शांतिदायक है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चांद मौजूद है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। गले में सफेद फूलों की माला धारण किए देवी दुर्गा की शक्ति का ये रूप बाघ पर सवार रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी श्रद्धालुओं की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती हैं। भय से मुक्ति दिलाने में भी मां चंद्रघंटा की उपासना लाभप्रद मानी गई है। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर साफ कर लें। देवी की स्थापित मूर्ति को गंगाजल या फिर केसर और केवड़ा से स्नान कराएं। इसके उपरांत देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। देवी मां को कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। फिर मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं वो चालीसा, स्तुति अथवा सप्तशती का पाठ करें। माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। मां का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की।